हमारे साथ हमारे अपने शाहिद खान आफरीदी। लाला, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम सवेरा, अस्सलाम वालेकुम इमरान, आई होप ऑल वेल, खैरियत से हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम लाला, परफेक्टली फाइन, बट यस कल मैच देखने को नहीं मिला। वी वर लुकिंग फॉरवर्ड कि पाकिस्तान टीम जो कि काकूल में ट्रेनिंग करके आई है, कितने ट्रेन हो रहे हैं ये लड़के। और ये लाला, आप हमें सुन सकते हैं? जी लाला को फिर से हम जरा कोशिश करते हैं कि हम कनेक्ट कर पाए। इन दिनों ना वैसे सारी दुनिया के रास्ते मुनक़ता हैं, जहाज़ों के रास्ते भी मुनक़ता हैं, फ़ज़ाई सफ़र भी मुनक़ता है, ज़मीनी रास्ते भी मुनक़ता हैं। तो ये मवासलाती सैयारे से भी रास्ते ना मुनक़ता हो रहे हैं। ये कोई अनहोनी बात नहीं है इन दिनों में। बिल्कुल। और हाफिज, लोग ना कल बड़ा इस बात पे नाराज़ थे, क्या स्केड्यूलिंग है, इनको पता नहीं था, महकमा मौसमियात से पूछ लेते, बारिशें। तो ज़रा लोगों को इस बात की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि दुनिया भर में इस वक्त जो है वो मौसम अजीब हुआ हुआ है। हम गल्फ़ की बात करें, हम UAE की बात करें, हम इस वक्त पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान की बात करें तो कभी कराची में वार्निंग है बारिश की, तो कभी आज लाहौर में बारिश हो रही थी, आज रावलपिंडी में भी बारिश हो रही है। आज भी जो प्रैक्टिस सेशन था न्यूजीलैंड टीम का वो कैंसिल कर दिया गया बारिश की वजह से। तो ऑब्वियसली ये एक अनएक्सपेक्टेड एक सिलसिला पूरा आया हुआ है इस रीजन में। आपको जो आपके काबू में है ना उसको काबू में रखना चाहिए। जो आपके काबू में नहीं है उसके ऊपर तो बिला वजह आप करते रहें जी। अगर वो उन्होंने पिंडी की जगह पर कराची रखे होते वहाँ बारिश हो जाती है, कराची की जगह पर लाहौर रखे होते वहाँ बारिश हो जाती, तो बारिश तो नहीं ना आप रोक सकते उसको, इस तरीके से तो नहीं कर सकते हैं। सो लाला, आई होप हमें लाला ने ज्वाइन इन कर लिया है वापस। लाला, बारिश अरमानों पे फिर से पानी फिर गया और हम तो देखना चाह रहे थे कि किस तरह ये लड़के जब काकूल अकेडमी से ट्रेन होकर आए हैं कितने फिट दिखेंगे। मगर वो 2 बॉलें जो शाहीन शाह आफरीदी ने शुरू में डिलीवर की और जिस पे विकेट हासिल की, ब्रिलियंट, मतलब वो देखने वाली थी। खैर सवेला मैच होना चाहिए था। आई नो कि वेदर भी वहाँ पे ऐसा था कि पहले शुरू में लग रहा था, क्योंकि मैंने जब फोरकास्ट चेक की थी तो बारिश लिखा हुआ था, नज़र आ रही थी बारिश। लेकिन 5 ओवर मैंने कहा चलो 5 ओवर और मज़ा आएगा, ज़रा और ज़बरदस्त क्रिकेट हो जाएगी। तो नहीं हो पाया मैच। जिस तरह इमरान कह रहा है कि बारिश तो कौन रोक सकता है। लेकिन साथ में ये है कि हाँ, जो शाहीन की जो बॉलें थी, दोनों बॉलें बहुत आउटस्टैंडिंग बॉल थी। मेरे ख्याल में अगर शाहीन ओवर के अंदर इसी जगह पे जो है वो 3 से 4 बॉलें करें, चाहे बॉल इतना स्विंग ना हो, लेकिन ये जो एरिया है शाहीन के लिए, जो मैं काफ़ी अरसे से मेरी एक ख्वाहिश है कि इस एरिया को टारगेट करे। और जितने भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स हों, जैसे मोहम्मद आमिर है, क्योंकि इनका बॉल नेचुरली अंदर आता है, ये अंदर अच्छा लेके आते हैं नए बॉल को, और नए बॉल से हमें विकेटें लेनी होती हैं। तो नए बॉल से जितना बैट्समैन को खिलाया जाए तो बेहतर है। तो सबसे ज़बरदस्त लाइन पे बॉल की बिल्कुल मिडिल स्टंप का टॉप टच करते हुए गई है। तो आई मीन के बॉडी भी अच्छी लग रही थी, लड़के सारे ग्राउंड के अंदर जो बॉडी लैंग्वेज लग रही थी वो बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी। मुझे मज़ा आ रहा था देखते हुए। मैच हो जाता तो और ज़्यादा अच्छा होता। बिल्कुल शाहिद साहब, जैसे आपने शाहीन की उस विकेट की बात की है, वर्ल्ड कप और उससे पहले भी आप इस लाइन के ऊपर खासा तवज्जो दे रहे थे, क्योंकि अगले बॉल के लिए बैट्समैन तैयार रहते हैं। तो आपको लगता है वो जो प्लान बी था बैट्समैन को काबू करने का, उस हवाले से भी कुछ उन्होंने काम किया? जैसे कल उन्होंने आउट किया, जैसा आपने बयान भी किया कि टॉप पे लगा मिडिल स्टंप के, तो ये एक अच्छी चीज़ है उनकी गेंदबाजी के लिए। देखिए, बैट्समैनों को जो है ना, बैट्समैन जो हैं वो तैयार रहते हैं शाहीन के लिए। और शाहीन को थोड़ा सा अपना माइंडसेट बॉलिंग के वक्त चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा बैट्समैन को सोचने पे मजबूर करे कि वो कब वो वाला बॉल करेगा जो आगे यॉर्कर करता है, जो अंदर आता है बॉल। तो वो अगर आप कंटिन्यू शुरू की 3-4 बॉलें करोगे तो वो बैट्समैन वैसे भी रेडी रहते हैं। और मेरे ख्याल में एक तो बॉल बहुत अच्छा था, दूसरा जिस तरह के न्यूजीलैंड के ओपनर ने आई मीन के कोई होमवर्क करके नहीं आया था, मुझे ऐसा फील हुआ। वरना दे आर ऑल वेरी प्रोफेशनल्स, होमवर्क करके आते हैं कि ज़ाहिर बात अगर शाहीन को फेस कर रहे हैं तो शाहीन का नया बॉल कहाँ आता है, कैसे आता है। लेकिन वो जो शॉट था वो भी मेरे ख्याल में कोई बॉडी का मुँह उठा हुआ था, गैप इतना बड़ा था बिटवीन बैट एंड बॉल। आई मीन कि वो बैट्समैन की भी बहुत बड़ी गलती है। लाला, मतलब थोड़ी देर को ऐसा लगा शायद वो अभी तैयार ही नहीं था, वो रेडी नहीं था। बट यस, अगर हम बात करें, ऑब्वियसली कल मैच तो नहीं हो सका, बट ऑब्वियसली 2 वो बॉलें हुई, टॉस हुआ। टॉस पे हमें जो फर्स्ट चॉइस 11 ऑफ पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट है वो नजर आई। और उस 11 में ऑलमोस्ट वही लोग थे जिन प्लेयर्स की आप बात कर रहे थे, एक्सेप्ट विद द डिफरेंस ऑफ इमाद वसीम। कल इमाद वसीम नहीं थे, मगर हमें अबरार और शादाब दिखे जो फ्रंट लाइन स्पिनर्स की तरह खेल रहे थे पाकिस्तान के लिए।
बड़ा वावेला लोग इस पे मचा रहे हैं कि नहीं जी ओहो इमाद वसीम क्यों नहीं थी 11 में, कैसे ही फर्स्ट 11 में नहीं आ सकते। क्या लोगों को ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है दैट 5 मैचेस हैं और इन मैचेस में ट्राई एंड टेस्ट होगा एंड देन एक कॉम्बिनेशन बन के सामने आएगा? सवेरा किन किन लोगों को आप समझाने की बात कर रहे हैं, लोगों को आप समझा पाओगे, मुझे ये बताएं। हाथों में मोबाइल है, जिसका जो दिल चाहे लिख देता है, चाहे उसे क्रिकेट का पता हो कि ना हो, तो हर एक को जवाब देने से बेहतर है कि आप जो सही बात है वो बात करें, रखें सामने, लोगों के सामने रखें, जिस तरह हम बात करते हैं चैनल्स वगैरह पे। मैं भी यही समझ रहा था कि इमाद वसीम होगा, लेकिन इमाद वसीम नहीं था, तो जो अबरार था, तो मेरे ख्याल में अबरार का पहले शुरू के मैचेस में उसको मौका देना चाहिए, वो पहले भी टीम के साथ था। एंड देन उसके बाद 5 मैच, जिस तरह आप कह रही हैं 5 मैचेस हैं, इसमें प्लेयर्स तो कोई खेलेंगे कोई बैठेंगे, तो लोगों को क्या समझाना। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। अच्छा शाहिद साहब, जैसे आपने अभी बॉडी लैंग्वेज का जिक्र किया है, बहुत सारी कुछ चीज़ें गैर मामूली अंदाज में पाकिस्तान क्रिकेट में गुज़िश्ता चंद हफ्तों में गुजरी, कुछ तब्दीलियाँ आई। उन सब चीज़ों को देखते हुए जो आपको कल के मैच में थोड़ा सा मैच हुआ है, जिस तरह से शाहीन वापस आए, उन्होंने विकेट भी लिया, बड़ी अच्छी जगह पर बॉल भी डाले, तो आपको लगता है कि वो सब चीज़ें भुलाकर खेल में के मैदान में उतरे और यही एक टॉप प्रोफेशनल की सबसे बड़ी कामयाबी और ज़रूरत उसको होती है? देखिए, आपकी परफॉर्मेंस मेन है। हर आप मेरा मतलब है कि किसी को भी अगर जवाब की परफॉर्मेंस से अच्छी चीज़ कोई नहीं है। खामोशी से आप अपनी क्रिकेट खेलो, अपनी क्रिकेट को एंजॉय करो, परफॉर्म करो, घर वापस जाओ, फैमिली के साथ एंजॉय करो, जो टाइम प्लेयरों के साथ गुजरे वो अच्छा टाइम गुजारो, भाइयों वाला टाइम गुजारो, प्यार मोहब्बत वाला टाइम गुजारो और ईजी करो अपनी लाइफ को। अगर हम ये हमारे साथ भी, हमारे दौर में भी हुआ, हमसे भी ये गलतियाँ हुई हैं कि हम जो हैं वो दूसरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू हो जाते थे। कंपेयर ये कि मैं अपनी परफॉर्मेंस फोकस करूं, मैं कप्तानी को देखता हूं या फिर दूसरी चीज़ों को देखता हूं, तो मैं अपने लिए खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हूं। लाइफ को इजी करें, क्रिकेट को इजी करें, आए अच्छा 100% एफर्ट दें, और 100% जब आप एफर्ट देते हो तो हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव होते हैं। अगर पॉजिटिव ना भी हो तो आप मुतमईन बिस्तर पे होटल के कमरे में लेटे होते हो और अपने से बात करते हो कि यार मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो पूरी कोशिश करें, आए गेम को एंजॉय करें और कमरों में जाए एंजॉय करें लाइफ को। बिल्कुल, 1 गोल 1 मोटिव, पाकिस्तान टीम नीड्स टू विन। और जब जीत आती है ना, तो जो सारी क्रैक्स होते भी हैं तो वो क्रैक्स सारे फिल इन हो जाते हैं। ऑब्वियसली प्लेइंग 11 जो हमारे सामने आई थी उसके हिसाब से हमने, क्योंकि कल बात की थी कि ओपनर्स कौन होंगे, तो उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा था कि बाबर और साइम ओपन करेंगे और 1 डाउन पे जो है वो मोहम्मद रिजवान आएंगे एंड देन उस्मान खान एंड सो ऑन एंड फर्दर। लाला, इस हवाले से भी आपसे बात करेंगे। वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे हैं, मगर जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इट वुड नॉट जस्ट बी क्रिकेट, इट वुड बी पाकिस्तान हॉकी एज वेल, बिकॉज पाकिस्तान हॉकी में बहुत अजीब किस्म का बोचाल आया हुआ। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जिस सारे मरहले से गुजरी थी, उसी मरहले से अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन गुजर रही है। 2 पैरेलल फेडरेशन साथ साथ काम कर रही हैं। पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स सर दर्द बन गया उनके लिए, उनको समझ नहीं आ रहा वो इस तरफ भागे या इधर भागे, क्या वो कराची की तरफ भागे या वो लाहौर की तरफ भागे। आफ्टर द ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। और ब्रेक पे जाने से पहले जोर का जोर में बात हो रही थी जो कल मैच नहीं हुआ उस हवाले से, बट थोड़े से जो आपको माइंडसेट दिखा पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का, हाफिज, उसके हवाले से हम लाला से भी डिस्कशन कर रहे थे। एंड ऑब्वियसली 11 देखकर ये अंदाज़ा होता है कि नहीं जी, बाबर ने कहा मैं कप्तान तो मैं करूंगा ओपन। देखिए, न्यूजीलैंड के खिलाफ जब पाकिस्तान ने सीरीज़ खेली तो वहाँ पर बाबर ओपन नहीं कर रहे थे, रिजवान कर रहे थे, और जब अब यहाँ पर सीरीज़ शुरू हुई है तो वो बाबर खेलें या रिजवान खेलें, दोनों में से कोई भी ओपन करे और दोनों में से कोई एक भी 1 डाउन करे, वो होगा यही कि एक ही कर रहे हैं, एक ही चीज़, दोनों में से एक ही है। हाँ। कोई मर्जी कर ले, वो दोनों में से जो भी 1 डाउन है ओपन कर ले। हाँ। सो लाला, यस, जब कल 11 हमें सामने दिखाई दी तो बाबर आजम और साइम अयूब जो है वो ओपनिंग स्टैंड पे हमें सामने दिखे, तो ये इस तरह हम स्वैप होता हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखते रहेंगे या इवेंचुअली सामने आ जाएगा कि नहीं जी ये फिक्स्ड ओपनर्स हैं? सवेरा डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट का प्लान है क्या। Okay. अगर वो वर्ल्ड कप की तैयारी करने जा रहे हैं तो फिर चेंजेस कर सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि नहीं हम वर्ल्ड कप इन्हीं ओपनर्स के साथ खेलेंगे, तो लेट्स सी कि इनके अपने क्या प्लान्स हैं। मैं और आप तो बात कर लेंगे, लेकिन इनके अपने प्लान्स का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मेरे ख्याल में आप ऑप्शन बुरी नहीं है। अल्लाह करे कि साइम अयूब की जो परफॉर्मेंस है, फॉर्म जो है वो लगी रहे, उसका फॉर्म में होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर वो फॉर्म में होगा तो बाबर को सामने से बड़ी सपोर्ट मिल पाएगी, चाहे वो बाबर हो चाहे वो रिजवान हो, उनको बड़ी अच्छी सपोर्ट मिल पाएगी। और हमें एक इस तरह का बैट्समैन बिल्कुल चाहिए जो ऊपर से जो है वो 6 ओवर्स को जो है यूटिलाइज कर सके।